वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बायो पढ़ेंगे और आज हम इस सेशन में जो आज पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से दरोगा में बिहार एसआई में पिछली बार पीटी में क्वेश्चन आया था, तो हमने सोचा कि इस विषय को इस छोटे से सेशन में रखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को व्यू कम जा रहा है तो देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य क्रिया के प्रकार और अन्योन्य क्रिया के प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। बायो पढ़ेंगे हम लोग। पहला है कौन? असहभोजिता, एमेनेलिज्म। एमेनेलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है जब दो जीव, पहले समझेंगे असहभोजिता होता क्या है, पहले इसके बारे में देखेंगे। जब दो जीव साथ रहते हैं, कोई दो जीव जैसे एक्स और वाई हुआ, दो लोग साथ रहते हैं, तो इसमें क्या होती है, एक प्रजाति को नुकसान में रहती है। एक्स और वाई साथ रहेगी, दो प्रजाति साथ में रहती है, तो एक्स को क्या होगा? नुकसान होगा। जबकि दूसरी प्रजाति होती है अप्रभावी रहती है, मतलब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? असहभोजिता कहा जाता है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असहभोजिता क्या होता है? जब दो जीव ए हो, ए या बी साथ रहते हैं, उसमें क्या होता है, एक प्रजाति को नुकसान होती है। मान लीजिए कि एक को नुकसान होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है, न लाभ होता है न हानि होता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? असहभोजिता। समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं। ए और बी साथ में रहते हैं, ए को नुकसान होता है और बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे है वैसे है, न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? असहभोजिता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखिए। दूसरा है परजीविता, इसके बारे में देख लेते हैं हम। परजीविता क्या है पहले समझेंगे इसको। इसमें क्या होती है, इसमें भी दो जीव साथ रहते हैं, एक्स वाई मानो या ए बी मानो, कुछ भी मानो, तो एक प्रजाति को लाभ मिलता है। दो प्रजाति हैं, एक्स और वाई साथ रहते हैं, ठीक है, एक्स और वाई साथ रहते हैं, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को हानि होती है। मतलब एक्स को लाभ हो गया और वाई को क्या हो गया? हानि। ठीक है, एक को, एक्स को क्या हुआ? लाभ हुआ, वाई को क्या हुआ? हानि हुआ। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परजीवी। आपने पढ़ा होगा कि जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसको क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। जैसे देखिए, अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना। अमरबेल जो होता है, पौधा होता है, दूसरे पर उगता है, तो उसमें लाभ किसको होता है? अमरबेल को होता है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असहभोजिता में एक प्रजाति नुकसान में रहेगी, दूसरा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और परजीविता में क्या होगा? एक प्रजाति को लाभ होगा, ए और बी साथ रहते थे, ए को लाभ हो रहा है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, यानी बी को हानि होती है, तो उसको क्या कहेंगे? परजीविता। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? आगे देखते हैं। तीसरा है सहभोजिता, जो बिहार एसआई में पूछा था। सहभोजिता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सहभोजिता क्या है? एक इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, पहले समझेंगे। ठीक इसका उल्टा होगा असहभोजिता का। इसमें पहले वाली प्रजाति नुकसान में रहती है, इसमें क्या होगा? एक प्रजाति, जो पहली प्रजाति होगी, ए और बी मान लेते हैं फिर से, तो पहले होगा लाभ। अब क्या होगा? एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है? उस पर कोई असर नहीं पड़ता है कि नहीं? तो उस दूसरे पर क्या होगा? दूसरी अप्रभावित रहती है। तो असहभोजिता में क्या होगा? पहले वाले प्रजाति को लाभ होगा, ए और बी अगर साथ में रहते हैं तो पहले को लाभ मिला, बी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको क्या कहेंगे? सहभोजिता कहेंगे। क्या कहेंगे? सहभोजिता। आया समझ में? जैसे उसका उदाहरण देखिए, रिमोरा, जो चूसक मछली होता है, रिमोरा शार्क के बाह्य शरीर से जुड़ी रहती है, ठीक है, और भोजन की प्राप्ति हो जाती है, तो किस एक को लाभ हो रहा है ना, एक को कोई फर्क पड़ रहा है, उसके शरीर पर चली है तो उस शरीर से
स्पर्श करता है, उस पर शरीर पर रहता है, तो सार को क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए, सहजीविता क्या होता है समझेंगे। सहजीविता, जब दो प्रजाति साथ में रहते हैं, फिर से मान लेते हैं एक सरवाई, ठीक है, तो दो प्रजाति जब साथ में रहते हैं तो इसको भी लाभ होगा और इसको भी लाभ होगा। आया समझ में? जब दो प्रजाति साथ में रहेंगे, दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है। जैसे लाइकेन, जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना रहता है, जहां कवक और शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल कवक को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। तो इसको समझेंगे फिर से एक बार। देखिए, अगर असहभोजिता हो, ट्रिक से समझेंगे इसको, तो ट्रिक से समझेंगे तो पहले एक सवाई लिख लेंगे असहभोजिता में, इसमें माइनस होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उदासीन रहेगा असहभोजिता में। दूसरा है कौन? परजीविता, जिसमें क्या होगा? यह परजीविता में देखेंगे, इसमें क्या होता है? एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है। मतलब एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? इसको ए प्लस हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और तीसरा में क्या कहता है? सहभोजिता, जिसमें एक्स क्या होगा? लाभ की स्थिति में रहेगा, वाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? सहजीविता में एक्स प्लस रहेगा और वाई प्लस रहेगा। आया समझ में? तो बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि सर आपने कैसा पढ़ाया। थैंक यू।